हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA1 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं जो FW टेलर ने दिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब समझाकर इसका इंपॉर्टेंस बताना है और हर प्रिंसिपल को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फोकस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और काम के ऑर्गेनाइजेशन पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने 20वीं सेंचुरी के शुरू में डेवलप किया था। इसका मेन फोकस है काम को साइंटिफिक तरीके से प्लान करके एफिशिएंसी बढ़ाना और वेस्ट कम करना। टेलर का मानना था कि पुराने रूल ऑफ थंब मेथड्स आउटडेटेड हो गए हैं और मैनेजमेंट को साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस होना चाहिए। इस आंसर में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब, इसका पर्पस और इसके मेन प्रिंसिपल समझेंगे। मेन बॉडी। 1. साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। काम पुराने आदत या ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर होना चाहिए। हर टास्क का एनालिसिस करके वन बेस्ट वे ढूंढना चाहिए। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में टाइम मोशन स्टडी करके बेस्ट मेथड डिसाइड करना। 2. हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े। मिसट्रस्ट प्रोडक्टिविटी को कम करता है, इसलिए पार्टनरशिप का एनवायरनमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल, प्रोडक्टिविटी गेन्स को वर्कर्स के साथ शेयर करना ट्रस्ट बनाता है। 3. कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर्स को अकेला काम करके अपने फायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए जिसमें सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करें। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन लाइन में सब वर्कर्स का काम एक दूसरे पर डिपेंड करता है। 4. मैक्सिमम आउटपुट, नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। टेलर सोल्जरिंग के खिलाफ थे, जिसमें वर्कर्स जानबूझकर आउटपुट कम करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट देना चाहिए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड टूल्स और प्रोसेसेस से आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। 5. डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हर वर्कर को ट्रेन करके उनकी स्किल्स और पोटेंशियल को डेवलप करना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल, मशीन ऑपरेटर्स को एडवांस टेक्निक्स का ट्रेनिंग देना। 6. इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन का काम वर्कर्स करें। इससे दोनों अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजर्स प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड करें, वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग काम करें। 7. यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन डेटा, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल, नया प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करने से पहले पायलट टेस्टिंग करना। कंक्लूजन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया, एफिशिएंसी, प्रिसीजन और सिस्टमैटिक प्लानिंग लाके। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये काम को मैकेनिकल बना सकता है, लेकिन अगर फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यह वेस्ट कम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और वर्कर्स का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ नीड हायरार्की थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी समझने को कहा गया है। आपको इसका कॉन्सेप्ट, अलग अलग लेवल्स ऑफ नीड्स और इसका प्रैक्टिकल यूज बताना है। साथ ही इसका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कैसे होता है, ये भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन इंसान के व्यवहार को समझने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। मोटिवेशन के अलग अलग थियरीज में से अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी सबसे पॉपुलर है। 1943 में डेवलप हुई यह थियरी बताती है कि इंसान की ज़रूरतें एक हायरार्की में होती है, पहले बेसिक नीड्स पूरी होती है, फिर हाई लेवल नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज में ये थियरी एम्प्लॉयज के बिहेवियर समझने और पॉलिसीज डिजाइन करने में बहुत काम आती है।
मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ नीड हायरार्की थियरी। अब्राहम मैस्लो ने अपने पेपर अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में ये थियरी दी थी। इसका मेन पॉइंट यह है कि ह्यूमन नीड्स एक ऑर्डर में होती है। जब लोअर नीड्स पूरी हो जाती है तो इंसान हायर नीड्स पे फोकस करता है। नीड्स अलग अलग टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। 2. लेवल्स ऑफ मैस्लोज हायरार्की। मैस्लो ने नीड्स को 5 लेवल्स में डिवाइड किया, जो एक पिरामिड के फॉर्म में दिखाया जाता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक सर्वाइवल नीड्स, खाना, पानी, घर, कपड़े, नींद। ऑफिस में सैलरी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट, रेस्ट ब्रेक्स। सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, नौकरी का भरोसा, हेल्थ, प्रॉपर्टी। ऑफिस में जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, सेफ वर्किंग कंडीशंस। सोशल नीड्स, लव, बिलोंगिंग, दोस्ती, परिवार, टीम स्पिरिट, एक्सेप्टेंस। ऑफिस में टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज, फ्रेंडली वर्क कल्चर। एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेटस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑफिस में प्रमोशन, अवार्ड्स, पब्लिक एप्रिशिएशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपनी पोटेंशियल को अचीव करना, क्रिएटिविटी, ग्रोथ। ऑफिस में इनोवेशन का चांस, ट्रेनिंग, लीडरशिप रोल्स। 3. वर्किंग ऑफ द थियरी इन प्रैक्टिस। स्टेप बाय स्टेप पहले लोअर नीड्स सेटिस्फाई होती है, फिर हायर नीड्स की तरफ फोकस बढ़ता है। ओवरलैप पॉसिबल, कभी कभी नीड्स एक साथ भी होती है। मोटिवेशन स्ट्रैटेजी, मैनेजर को समझना चाहिए कि एम्प्लॉय किस लेवल पे है, उसके हिसाब से इंसेंटिव देना चाहिए। एग्जाम्पल, सरकारी डिपार्टमेंट में एक नया एम्प्लॉय शुरू में सैलरी, फिजियोलॉजिकल से मोटिवेट होता है, फिर जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी, फिर दोस्त बनाना, सोशल, फिर प्रमोशन, एस्टीम और लास्ट में इनोवेटिव प्रोजेक्ट लीड करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 4. क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। क्रिटिसिज्म, हर जगह सेम ऑर्डर फॉलो नहीं होता, कल्चर और पर्सनल सिचुएशन से डिफरेंसेस आते हैं। कभी कभी लोग हायर नीड्स परस्यू करते हैं जब लो नीड्स भी पूरी नहीं हुई होती। रेलेवेंस, फिर भी ये एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है मोटिवेशन को समझने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर में ये बहुत काम का है। कंक्लूजन, मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी आज भी मोटिवेशन समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस है। ये दिखाती है कि इंसान की ज़रूरतें टाइम के साथ बदलती है और हर लेवल पे अलग तरह का सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ी लिमिटेशंस के बावजूद यह थियरी एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज बनाने, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में मददगार है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe Fred W. Riggs' ideal models of fused, prismatic, and diffracted. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के 3 आइडियल मॉडल्स, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड को डिटेल में समझना है। हमें हर मॉडल का मतलब, फीचर्स और कैसे ये अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताना है। एग्जाम्पल्स देना भी जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर, इंट्रोडक्शन। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक मशहूर स्कॉलर जिन्होंने समझाया कि अलग अलग सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है। उनका फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल बताता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी में बदलती है। फ्यूज्ड मॉडल, पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां सब फंक्शंस एक साथ मिलते हैं। डिफ्रैक्टेड मॉडल, मॉडर्न सोसाइटी जहां हर काम अलग अलग स्पेशलाइज्ड होता है। प्रिज्मेटिक मॉडल, ट्रांजिशन स्टेज जहां पुराने और नए दोनों सिस्टम्स के फीचर्स होते हैं। ये मॉडल्स आइडियल टाइप है, इसका मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट रियल सोसाइटी का कॉपी नहीं। मेन बॉडी। 1. फ्यूज्ड मॉडल, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स अलग नहीं होते। फीचर्स, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, एक ही इंस्टीट्यूशन मल्टीपल काम करता है। अग्रेरियन इकोनॉमी, जमीन और खेती पर बेस्ड सिस्टम। अस्क्रिप्टिव रोल्स, स्टेटस जन्म, कास्ट या ट्रेडिशन से मिलता है। नो स्पेशलाइजेशन, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल, पुराने ट्राइबल या मिडीवल फ्यूडल सोसाइटीज। एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन ज्यादातर कस्टम्स पर होते हैं, रूल्स कम होते हैं। 2. डिफ्रैक्टेड मॉडल, मतलब मॉडर्न सोसाइटी जहां हर काम स्पेशलाइज्ड और क्लियरली डिफाइंड होता है। फीचर्स, हाई स्पेशलाइजेशन, हर रोल का अपना स्पेसिफिक काम।
मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, एग्जाम्स और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर सिलेक्शन। रूल ऑफ लॉ, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम, एडवांस इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, यूएसए, यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी का फोकस। 3. प्रिज्मेटिक मॉडल, मतलब एक बीच का स्टेज जहां पुराने और नए दोनों सिस्टम्स के एलिमेंट्स होते हैं। फीचर्स, हेट्रोजेनिटी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग भी। फॉर्मलिज्म, लॉज होते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। ओवरलैपिंग रोल्स, एक इंसान या इंस्टीट्यूशन मल्टीपल काम करता है। हाई चेंज रेट, मॉडर्नाइजेशन हो रही होती है लेकिन अनइवन तरीके से। प्रिज्मेटिक साला मॉडल, साला एक मल्टीपर्पस बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया रिग्स ने जो मल्टीपल काम करती है। एग्जाम्पल, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रांजिशनल फेज। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कल्चरल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आती है। 4. कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रोग्रेशन, सोसाइटीज फ्यूज से प्रिज्मेटिक और फिर डिफ्रैक्टेड होती है। स्ट्रक्चरल चेंज, रोल और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग होते जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी, डिफ्रैक्टेड मॉडल सबसे अडेप्टेबल होता है, फ्यूज सबसे कम। इंपॉर्टेंस, रिग्स का मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज के मॉडर्नाइजेशन चैलेंजेस समझाता है। कंक्लूजन, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स का फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। ये दिखाता है कि सोसाइटीज कैसे इवॉल्व करती है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक, और प्रिज्मेटिक स्टेज में मिक्स्ड फीचर्स के कारण काफी चैलेंजेस होते हैं। इसको समझना पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए बहुत यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a note on Max Weber's theory of domination. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैक्स वेबर के डोमिनेशन यानी कि अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और वेबर के 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल, के बारे में लिखना है। हर टाइप के फीचर्स और एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ने एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी में काफी बड़ा योगदान दिया। उनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर्शैट, जिसे डोमिनेशन या लेजिटिमेट अथॉरिटी कहा जाता है। डोमिनेशन का मतलब है कि एक व्यक्ति या ग्रुप के दिए गए कमांड्स को लोग मानते हैं। वेबर ने लेजिटिमेसी के सोर्स के बेसिस पर डोमिनेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया। इन टाइप्स को समझना गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डोमिनेशन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन, वेबर के हिसाब से डोमिनेशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति के दिए गए ऑर्डर्स को लोग विलिंगली फॉलो करें। की फीचर, अथॉरिटी तभी टिकती है जब लोग उस अथॉरिटी को लेजिटिमेट समझें। इंपॉर्टेंस, गवर्नेंस में स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज्ड काम और ओबीडियंस का बेस प्रोवाइड करता है। 2. वेबर के टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन। ए. ट्रेडिशनल अथॉरिटी। डेफिनेशन, ऐसी अथॉरिटी जो पुरानी परंपराओं और कस्टम्स पर बेस्ड हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर अक्सर इनहेरिट होती है। लेजिटिमेसी ट्रेडिशन से आती है। एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल और हेरेडिटरी होता है। एग्जाम्पल, पुराने समय के राजा महाराजा, इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स। बी. कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। डेफिनेशन, लीडर के पर्सनल क्वालिटीज, हेरोइज्म या विजन पर बेस्ड अथॉरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स, लोग लीडर पर ट्रस्ट और एडमिरेशन की वजह से फॉलो करते हैं। क्राइसिस के टाइम लीडर्स उभरते हैं। रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और लीडर के विजन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। सी. लीगल रैशनल अथॉरिटी। डेफिनेशन, एक ऐसी अथॉरिटी जो कानून और फॉर्मल रूल्स पर बेस्ड हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर पोजीशन से आती है, व्यक्ति से नहीं। डिसीजन रिटन रूल्स के हिसाब से होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इम्पर्सनल और मेरिट बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। 3. ब्यूरोक्रेसी और डोमिनेशन। वेबर के अकॉर्डिंग लीगल रैशनल अथॉरिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी है। फीचर्स, हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, रिटन रूल्स। लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे एफिशिएंट माना जाता है। 4. क्रिटिकल एवैल्यूएशन। स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट अथॉरिटी टाइप्स का क्लियर फ्रेमवर्क देता है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को समझने में मदद करता है। लिमिटेशंस, रियल लाइफ में अथॉरिटी टाइप्स मिक्स हो जाते हैं। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी लीडर के बाद अनस्टेबल हो सकता है।
ट्रेडिशनल अथॉरिटी चेंज रेजिस्ट करती है। लीगल रैशनल अथॉरिटी कभी कभी रिजिड हो जाती है। कंक्लूजन, मैक्स वेबर का डोमिनेशन थियरी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का एक पावरफुल टूल है। ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी के मिक्स का इफेक्ट आज भी पॉलिटिक्स और सोसाइटी में दिखता है। मॉडर्न स्टेट्स में लीगल रैशनल अथॉरिटी डोमिनेट करती है, लेकिन बाकी दोनों टाइप्स भी अपना असर दिखाते हैं। ये समझना जरूरी है ताकि हम लीडरशिप और अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ सकें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।